वीरपुर गांव में राम अपनी पत्नी सीता के साथ रहा करता था। राम के पास एक गधा था जिसके जरिए वह पैसा कमाता और अपना घर चलाया करता था। अजी सुबह हो गई, उठ भी जाइए। भला इतनी देर तक कौन सोता है। आज आपको सेठ जी के पास भी जाना है, याद नहीं आपको? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज मुझे सेठ के पास जाना है। नींद ही नहीं खुली मेरी। आप जल्दी से नहा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। और हाँ, भोला को भी चारा डाल दिया है। अच्छा हुआ तुमने भोला को चारा डाल दिया, वरना वो सामान उठाने में बहुत नखरे करता है। अब राम नहा धोकर पूजा करता है और खाना खाकर अपने गधे भोला को लेकर सेठ की दुकान पर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में उसके गांव का चंदन मिलता है। अरे राम, कैसा मालिक है रे तू। और तेरे इस गधे को क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रहा है इसको? लगता है आज तेरा गधा काम करने के इरादे में नहीं है। कैसी बात करता है चंदन। मेरा भोला तो रोज मेरे साथ ढेर सारी अनाज की बोरियां उठाता है, लेकिन हो सकता है कि आज इसने कुछ ज्यादा ही खा लिया हो। अरे राम, कैसा मालिक है तू। एक अपना मोहन है, उसके पास 5-5 गधे होने के बाद भी वे अपने गधों को सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम खाना खिलाता है, और वो भी आधा पेट। और उसके गधे आधा पेट खाना खाकर भी पूरे दिन बोझा ढोते हैं, लेकिन फिर भी उसके गधे थकते नहीं हैं, क्योंकि ज्यादा खाना खिलाने से गधों में भी आलस आता है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि मेरा गधा एक बार बोरियां उठाकर इतना थक क्यों जाता है और उसकी जीभ 2-2 इंच बाहर आने लगती है। राम और चंदन की बातें सुनकर बेचारा भोला गधा अब खुद पर तरस खाने लगता है। मेरा मालिक तो है ही मूर्ख। अब इसको कोई भी आकर कुछ भी कह देता है, ये सबकी बातों पे यकीन कर लेता है। अब ना जाने ये मेरे साथ क्या ही करेगा, कहीं मुझे खाना ही ना दे। ये भगवान बचाओ इस मूर्ख मालिक से। अब राम आगे बढ़ता है और सेठ के घर पहुंचता है। अरे राम, तुझे मैंने जल्दी बुलाया था और तू अब आ रहा है। चल अब जल्दी से अपने गधे पर ये सारी बोरियां लाद दे और दुकान पहुंचा दे। बस सेठ जी, अभी पहुंचा देता हूँ। आज मेरी आँख ही नहीं खुली और जैसे ही खुली मैं भागा भागा आपके पास चला आया। राम इतना कहकर अपने गधे भोला पर कई सारी बोरियां लाद देता है, तो उसकी जीभ बाहर आने लगती है, क्योंकि अनाज की बोरियां भारी थी। तेरा गधा तो अभी से ही जीभ बाहर करने लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का मेरा काम खराब होने वाला है? नहीं नहीं सेठ जी, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर राम अपने गधे के साथ सेठ की दुकान की ओर निकल पड़ता है। अब आधे रास्ते में पहुंचने के बाद राम का गधा भोला थक जाता है और थक कर बैठ जाता है। जैसे ही भोला बैठता है, अनाज की बोरियां गिर पड़ती हैं। अरे अरे, इस गधे ने क्या किया, सारी अनाज की बोरियां गिरा दी। चंदन ठीक ही कह रहा था, इसे पेट भर खाना जो खिलाता हूँ उस वजह से ये बहुत आलसी हो गया। एक तो मेरे ऊपर 20-20 बोरियां लाद दी और कह रहा है कि मैं आलसी हूँ। मूर्ख मालिक कहीं का। राम अपने गधे को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत थक चुका था। ऐसे में राम कुछ बोरियां खुद के कंधे पर डाल देता है और कुछ अपने गधे के ऊपर, जिसके बाद जैसे तैसे राम अब सेठ के घर बोरियां पहुंचाता है और उसके बाद घर पहुंचता है। अरे आप आ गए, आज जल्दी नहीं आ गए आप। और आपके हाथों में ये चोट कैसी? क्या बताऊं सीता, एक तो किस्मत ने पहले से ही गरीब बनाया है, ऊपर से ये गधा साथ ही नहीं देता। आधे रास्ते में ही अनाज की बोरियां लेकर गिर गया, जिसके बाद आधी अनाज की बोरियां इस गधे ने उठाई और आधी अनाज की बोरियां मैंने उठाकर सेठ की दुकान पर पहुंचाई। आपने भोला पर ज्यादा बोरियां डाल दी होंगी, इसलिए वो चलने में असमर्थ हो गया होगा। मालकिन कितनी अच्छी है, हर वक्त मेरे बारे में अच्छा ही बोलती है, लेकिन ये मेरा मूर्ख मालिक मुझे ही मारता रहता है। अब अगली सुबह राम जल्दी उठता है और भोला को हर रोज के मुताबिक खाने के लिए आधा चारा देता है
और जब भोला ये सब देखकर चारा नहीं खाता तो राम उसे मारता भी था। अरे अरे, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहे हो? तुम्हें मैंने कल बताया था ना, ये ज्यादा खाना खाने की वजह से आलसी होता जा रहा है और जिस वजह से ये काम नहीं करता और रास्ते में मुझे मुसीबत में डाल देता है। लेकिन ये क्या, आपने तो इसे खाने के लिए आधे से भी आधा खाना दिया है। इस तरह तो ये मर जाएगा। कल शाम भी आपने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आखिर कौन आपके कान भर रहा है? सीता राम को खूब समझाती है, लेकिन राम अपने गधे भोला को आधा पेट ही खाना देता था और सीता चोरी छुपे भोला को और खाना खिला देती है, जिसके बाद दोनों काम पर निकल जाते हैं। अब रास्ते में फिर से उसे चंदन मिलता है। अरे राम, आज भी अपने गधे के साथ काम पे चल दिया। आखिर कब तक इस गधे का सहारा लेता रहेगा? अब तो ऐसा समय आ गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। तू भी एक टेम्पो खरीद ले, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा तेरा, और इस आलसी गधे को बेचकर तेरा टेम्पो आ ही जाएगा। चंदन की बातें सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और वहां से सेठ के घर पहुंचकर अपने गधे के साथ अनाज की बोरियां सेठ की दुकान पर पहुंचकर देर शाम घर लौटता है। लेकिन जब राम घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सीता उसे देख हैरान रह जाती है। अरे, ये टेम्पो कहाँ से आया आपके पास? और हमारा भोला कहाँ है? अरे ये सब छोड़ो और खुशी से झूम उठो, क्योंकि अब तुम्हारा पति राम टेम्पू ले आया है और अब टेम्पू चलाकर तुम्हें करोड़पति बना देगा। आखिर कब तक गधे की सवारी करता रहता मैंने उसे बेच दिया और उसको बेचने के बाद मैं ये टेम्पू खरीद लाया। हाँ, कुछ पैसा उधार जरूर रह गया, लेकिन मैं इसे चलाकर उसे भी चुका दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरे पति को कौन ऐसी नसीहत दे रहा है? जहां एक तरफ राम अपने नए टेम्पो को लेकर खुश था, वहीं दूसरी तरफ अपने नए मालिक से नाखुश भोला खाना पीना त्याग चुका था। और वहीं राम के टेम्पो को देखकर गांव के लोग मूर्ख राम की तारीफ कर रहे थे कि आखिर उसने साबित कर ही दिया कि वह मूर्ख नहीं है। ऐसे ही इस बात को काफी दिन बीत जाता है। एक रोज राम काम से लौटते वक्त अपने टेम्पो को एक ढाबे के पास लगाकर वहां से खाना लाने जाता है। जब तक ढाबे के पास खड़ा एक चोर राम का टेम्पो उठा ले जाता है। अरे कोई तो पकड़ो इस चोर को, मेरा टेम्पू लेकर भाग रहा है। हे भगवान, मेरा तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। राम बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन उसका टेम्पू तो चोर ले जा चुका था। अब वह रोता हुआ घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वह घर कैसे आता? उसके पत्नी के मना करने के बावजूद भी उसने टेम्पू वापस नहीं किया और ना ही अपने खास गधे भोला को घर लाया। अब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोते हुए अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने अपने भोले तक को बेच दिया, जिसने मुझे 2 वक्त की रोटी दी, उसे मैंने बेच दिया और आज मेरा टेम्पू भी मेरे हाथ से चला गया। मुझ पर भारी कर्ज हो चुका है, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राम काफी रोता भी लगता है और देर शाम वह घर लौटता है। तभी वह देखता है उसकी पत्नी सीता उसके गधे भोला को खाना खिला रही है। अजय, आप आ गए? देखिए, हमारा भोला भी वापस आ गया। आपने जिसे भोला को बेच दिया था ना, उसने भोला को वापस लौटा दिया और हमसे कोई पैसे भी नहीं मांगे। उसने कहा कि इसने खाना पीना त्याग दिया है और अगर ये गधा उनके दरवाजे पर मर जाता है तो उन्हें पाप लगेगा, इसलिए उन्होंने लौटा दिया। लेकिन भोला तो यहाँ आकर ढेर सारा खाना खा चुका है अब तक। लेकिन आपका टेम्पो कहाँ है? आज आप चलकर क्यों आए हैं? मुझे माफ कर दे भोला, मुझे माफ कर दो सीता। ना मैं तुम्हें समझ पाया और ना अपने गधे भोला को। इतना कहकर राम रो पड़ता है और भोला को गले लगाता है।
जिसके बाद वह सारी आप बीती अपनी पत्नी से कहता है। सीता भी अपने पति को संभालते हुए उसे साहस देती है और भोला सीता और राम के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसे अपने मूर्खता के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ चुका था।